Hello guys, I am Via Bansal. Welcome to my YouTube channel CDG Maths Cafe. This is my first lecture. इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम वो होती है जैसे कि कंपनीज में एम्प्लॉयज को जॉब असाइन करना जिससे कंपनी का फायदा हो। एक तरह से ये कह सकते हैं कि मिनिमम कॉस्ट, जिससे हमें मिनिमम कॉस्ट मिले कंपनी को, ठीक है ना। जैसे कि हमने एक साइड पर्सन ले रखे हैं, एक साइड जॉब्स ले रखी है, ठीक है ना। और पर्सन मान लो 1 2 3 और जॉब्स 1 2 3 ले लिया हमने। तो ये जो पर्सन 1 है इसको हम कौन सी जॉब असाइन करें जिससे कंपनी को फायदा होगा। जैसे कि कोई भी सेल्समैन है, जैसे कंप्यूटर कंपनी में एम्प्लॉय, तो उसको सेल्स का एक्सपीरियंस होगा। अगर वो कंपनी में कोई और वर्क भी कर लेगा, लेकिन जो सेल्स में वर्क करेगा, जितना एक्सपर्ट वो सेल्स में है उतना तो किसी में नहीं होगा ना। तो सेल्स के लिए वो परफेक्ट होगा, इसलिए हम उसको उसी तरह की जॉब असाइन करेंगे जिसमें वो परफेक्ट होगा। तो इसलिए हमें जैसा पर्सन 1 है इसके लिए कौन सी जॉब असाइन करनी है जो अच्छी हो उसके लिए और जिससे कंपनी को फायदा हो। तो इसलिए हम इस वाले चैप्टर में वो पढ़ेंगे, हंगेरियन मेथड से सोल्व करना क्वेश्चन को सीखना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। जैसे इसमें दे रखा है सोल्व द मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम। इस वाले क्वेश्चन को हमें मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। जैसे ए बी सी डी दे रखे हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ दे रखे हैं। उसके बाद ये हमारी क्या होगा, ये जॉब्स दे रखी हैं उसने, और ये क्या दे रखे हैं, पर्सन्स। तो जो हमारी जॉब है और ये 4 जॉब्स हैं 4 पर्सन हैं, तो हम इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें रो रिडक्शन करना होता है। रो रिडक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे हमारी रोज होती हैं, रोज में सबसे मिनिमम जो एलिमेंट होता है उसको सबसे माइनस करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम करते हैं कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन के में जो कॉलम होती हैं उसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट जो कॉलम का होता है उसको माइनस करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे रो फर्स्ट और सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप में हमें एलोकेशन देनी होती है, मतलब किसको कौन सी जॉब असाइन करनी है, ठीक है ना। अब करते हैं, देखो जैसे इसका हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, रो रिडक्शन, ठीक है। रो रिडक्शन में क्या करते हैं हम, सबसे मिनिमम जो एलिमेंट है उसको माइनस करते हैं। यहाँ पे क्या है, ए बी सी और ये डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। देखो रो में ये हमारी फर्स्ट रो होगी, ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो एंड ये फोर्थ रो, ठीक है ना। रो 1 में सबसे मिनिमम एलिमेंट कितना है, 2 हमारा। 2 को 2 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। 3 को 2 माइनस करेंगे कितना होगा, 1। 4 में 2 माइनस करेंगे कितना होगा हमारा, 2। 5 में 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारा, 3, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हमारी सेकंड रो है, सेकंड रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट कितना है, 4। तो 4 को 4 से माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा, 0। फिर 4 को 5 से माइनस करेंगे तो 1। 6 को 4 से माइनस करेंगे तो 2। 7 को 4 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा 3, ठीक है ना। फिर देखो जैसे सेम ऐसे थर्ड रो में करेंगे। थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट कितना है हमारा, 7 है। तो 7 को 7 से माइनस करा कितना है हमारा, 0। 8 को 7 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1। 9 को 7 से करेंगे तो 2 और 8 को 7 से करेंगे तो फिर वापस से 1। अब देखो यहाँ पे लास्ट रो बची हमारी। लास्ट रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट कितना है, 3। 3 को 3 से माइनस करेंगे कितना हुआ हमारा, 0। 5 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2। 8 को 3 से करेंगे कितना आएगा हमारा, 5। और 4 को 3 से करेंगे तो 1, ठीक है ना। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम, कॉलम रिडक्शन करते हैं। कॉलम रिडक्शन में सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या होता है हमारा, C1 होता है। सॉरी, सबसे मिनिमम एलिमेंट होता है स्टेप वन समझ आ गया। उसके बाद करते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या होता है, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन के अंदर कॉलम में मिनिमम एलिमेंट देखते हैं। अगर हमारा कोई भी कॉलम में 0 आ रहा है तो अगर किसी भी नंबर को 0 में माइनस करेंगे तो वो तो वही नंबर आएगा, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए हमारा जो कॉलम है इसमें 0 आ रही है तो इससे हमारा कुछ तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हमारी ये सेम ऐसी बन जाएगी हमारी। अब देखिए यहाँ पे 0 0 आ रही है सब, तो ये हमारी हो गई सेम ऐसी, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से माइनस करेंगे तो वही नंबर आएगा। अब देखो सेकंड जो कॉलम है इसमें मिनिमम एलिमेंट कितना हमारा, 1 आ रहा है। तो जब 1 को 1 से माइनस करेंगे कितना का, 0। फिर सेम ऐसे 0, यहाँ भी सेम एज इट इज 0। और 2 को माइनस करेंगे 1 से कितना आएगा हमारा,
1 आएगा। उसके बाद देखिए थर्ड कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट कितना हमारा 2, तो 2 को 2 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। फिर यहाँ पे सेम ऐसे ही सेम एज इट इज 5 को 2 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो 3 है, सॉरी फोर्थ रो है, कॉलम है, फोर्थ कॉलम में क्या होगा, सबसे मिनिमम एलिमेंट कितना हमारा 1 है, तो 3 को 1 से माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 2 आएगा। फिर 3 को 1 से माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। 1 को 1 से माइनस करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, और 1 को से माइनस करेंगे वापस से 0 आ गया। ये हमारा बना सेकंड स्टेप, ठीक है ना। अब हम देंगे एलोकेशन देंगे। अब एलोकेशन वो होता है सबसे पहले रो में करते हैं, उसके बाद कॉलम में करेंगे। रो में करने के लिए क्या होगा, सबसे एलोकेशन हमेशा 0 को देते हैं, और अगर हमारा रो में मान लो 1 0 है और दूसरी रो में 2 0 है, फिर 1 0 है, फिर 2 0 है या 3 0 है, उसके लिए हमें जिसमें मिनिमम 0 होंगी उसको एलोकेशन देना होता है। अब देखिए इस वाले रो में कितनी 0 है हमारे 3 0 है, इस वाली रो में कितनी 0 है हमारी 3 0 है, इस वाली रो में कितनी 0 है 4 0 है, इस वाली रो में कितनी 0 है हमारी, बताइए इस वाली रो में कितनी 0 है हमारी 2 0 है। तो हमें सबसे पहले देखो रो जो है सबसे पहले हम इसको असाइन करते हैं। यहाँ 2 है, 2 0 थी, तो हमने जो जॉब 1 है मतलब फर्स्ट है वो हमने डी पर्सन को दे दी। अब देखिए जो हमारी जॉब 1 है वो ए बी सी डी इनमें भी 0 0 आ रहा है, मतलब इनको भी एलोकेशन दे सकते हैं हम, लेकिन जॉब जो एक बंदे को एक ही मिलेगी, ये तो है नहीं कि इतनी एक ही जॉब 4-5 बंदे करेंगे एक को एक ही मिलेगी, ठीक है ना, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। सेम ऐसे ये वाली पर्सन जो ए है, ये जो डी पर्सन है वो एक ही तो जॉब करेगा, ये तो है नहीं कि फर्स्ट भी करेगा फोर्थ जो भी करेगा एक ही जॉब करेगा, इसलिए हमने इसको भी कैंसिल कर दिया। अब डी को तो हमारी जॉब मिल गई, ए बी सी बचे। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड रो में कितने बचे हमारे 2 बच रहे हैं, बी में कितने हैं 3 हैं, और इसमें कितने हैं हमारे 3 हैं। अब रो हो गई, अब देखते हैं एक बार कॉलम में, देखते हैं कॉलम में यहाँ पे कितने 3 एलोकेशन है, इसमें 3 है इसमें 1, तो हम यहाँ पे 1 को देंगे। 1 को दिया तो जो बी है सॉरी सी है, सी पर्सन को हमारी 4th जॉब मिल गई, तो हम ये वाली कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, इसके है नहीं कोई भी ऊपर, तो इसलिए ये वाली कैंसिल हो गई। अब हमारी सी को भी मिल गई डी को भी मिल गई जॉब, अब ए और बी बचा। अब देखो रो में भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, अब मर्जी आपकी, या तो इसको जॉब दे दो या फिर इसको जॉब दे दो, या इसको जॉब दे दो या फिर इसको। देखो अगर हम ए को देते हैं तो ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल होगा और इसको देंगे फिर, और अगर हम थर्ड को देते हैं ये वाली जॉब तो ये वाला कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा और इसको मिल जाएगी, ठीक है ना। आपकी मर्जी है किसी को भी दे दो, हमने सेकंड को दे दिया तो ये कैंसिल हुआ, एक ये कैंसिल हुआ, और जो हमने बी है वो किसको दे दिया थर्ड को दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा ए है वो किसको, ए को कौन सी जॉब मिली है सेकंड जॉब मिली है, बी को कौन सी जॉब मिली है हमारी थर्ड जॉब मिली है, सी को कौन सी जॉब मिली है हमारी 4th जॉब मिली है, और डी को कौन सी जॉब मिली है हमारी 1st जॉब मिली है। अब हमें इसकी मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, जो ये जॉब्स मिली है इनकी जो हमारी मैट्रिक्स दे रखी थी उसकी एक्चुअल वैल्यू देखते हैं कौन सी दे रखी है। देखो ए किस पे गया सेकंड पे गया, ए की सेकंड कितनी हो गई हमारी थर्ड, बी किस पे गया थर्ड पे गया, बी किस पे गया हमारा थर्ड पे, तो ये हो गया 6, सी किस पे गया हमारा 4th पे गया है तो ये किसके हो गया हमारा 8, ठीक है ना, और डी जो है वो किस पे गया हमारा फर्स्ट पे, तो ये हो गया इतना, ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट 20, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया, एक बार रिपीट करते हैं। ये हमारी मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले हम रो रिडक्शन करेंगे, उसके बाद कॉलम रिडक्शन करेंगे, फिर एलोकेशन देंगे। तो रो रिडक्शन करा तो उसमें हमें क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट जो है हमारा रो का फर्स्ट रो का 2 है तो 2 को सबसे माइनस करेंगे, फिर सेम ऐसे सभी रोज से करेंगे, ठीक है ना। फिर स्टेप सेकंड में जब हम करेंगे, स्टेप सेकंड क्या होगा, कॉलम रिडक्शन। जैसे हमने रो में करा ऐसे हमें कॉलम में करना है। कॉलम रिडक्शन क्या होगा हमारा, जैसे कॉलम में मिनिमम एलिमेंट जो भी होगा उसको माइनस करना होता है। देखो इस वाली कॉलम में सारी जीरोस आ रही है, कोई नंबर तो है नहीं, तो 0 को किसी भी नंबर से अगर माइनस करेंगे 0 आएगा, तो ये सारी 0 है, तो यहाँ पे हमारा सेम ऐसी आ जाएगी ये वाली। उसके बाद ये कॉलम सेम ऐसी हो गई। जो बी है सॉरी जो सेकंड है, कॉलम सेकंड है, उसके लिए हमें क्या करना है, देखो मिनिमम एलिमेंट कितना 1 है तो सबको 1 से माइनस करेंगे, ठीक है ना। सेकंड थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, 2 मिनिमम एलिमेंट है 2 को माइनस करेंगे। फोर्थ उसमें क्या करेंगे हमारा
फोर्थ में सबसे मिनिमम एलिमेंट कितना हमारा 1 है, तो उसको 1 से माइनस करेंगे। उसके बाद हमारे स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, हम एलोकेशन देंगे। अब देखिए हमने फर्स्ट एलोकेशन दी इसको, थर्ड को, फोर्थ को दे दी, फोर्थ पर्सन को दी फर्स्ट जॉब के लिए, क्योंकि देखो जो हमारे रोज हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 एलोकेशन देनी है हमें, जो हमें निकालनी है। एक बार एक ही देंगे एलोकेशन, ठीक है ना। अब देखो हमने इसको एलोकेशन दी तो ये वाली कैंसिल करेंगे और ये भी कैंसिल करेंगे, क्योंकि जो बंदा डी है वो एक ही जॉब करेगा एक ही टाइम पे, ये तो है नहीं कि 2 करेगा, ठीक है ना। तो हमने एक जॉब दे दी इसको। उसके बाद अब देखिए ये हमारे कट गए सब। उसके बाद फिर हम कॉलम में देखते हैं, कॉलम में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हमने इसको एलोकेशन दे दी। अब ये वाले सारे कैंसिल हो गए, क्योंकि जो हमारा सी है वो एक ही जॉब करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारे 2 बच रहे हैं, 2 रो में बच रहे हैं, 2 कॉलम में बच रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे 2 केस बनता है, या तो फिर हम इसका एलोकेशन करें या फिर इसको करें। अगर इसको करते हैं तो ये वाला कैंसिल होगा, फिर इसको मिलेगी, और अगर इसको करते हैं तो इसको मिलेगी। दोनों केस बनेंगे, आप कोई से भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारा जो ए है वो सेकंड पे गया है, बी किस पे गया हमारा थर्ड को, सी को क्या मिली है जॉब हमारी फोर्थ, और डी को मिली है फर्स्ट जॉब। तो अब इसकी मिनिमम कॉस्ट निकालने के क्या करेंगे, जो हमारी ये वैल्यूज है इनकी एक्चुअल वैल्यू देखेंगे। ए की सेकंड पे कितनी है थर्ड, बी की थर्ड पे कितनी है 6, सी की फोर्थ पे कितनी है 8 और डी की 1 पे कितनी है 3। सबको टोटल काउंट करके आया हमारा 20, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ आया। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। इसमें देखिए सोल्व द मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम, सेम क्वेश्चन है। इसमें हमारे ए बी सी डी दे रखे हैं और ये टेबल ए बी सी डी ई, देखो अब सेम ऐसे ये भी जॉब के लिए और ये पर्सन के लिए। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। देखिए इसमें भी सोल्व द मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम दे रखी है, ये हमारी मैट्रिक्स दे रखी है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले वही रो रिडक्शन करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन करेंगे। अब देखिए स्टेप फर्स्ट, क्या होगा हमारा रो रिडक्शन, ठीक है ना। देखिए यहाँ ए बी सी डी और ये ई, इधर ए बी सी डी। देखिए सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा हमारे रो में 130, 130 को आप सबसे माइनस करते हैं, ठीक है। 160 में से 130 का 30 बचे हमारे। उसके बाद 130 माइनस 130 0, 175 माइनस 130 45, और 190 माइनस 130 60 बचे, और 200 माइनस 130 कितने बचे हमारे 70, ठीक है ना। उसके बाद देखो सेकंड रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट कितना है 120 है, तो 120 को सबसे माइनस करते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 15, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 10, और इधर हो गया 160 में से 120 करेंगे तो 40, और ये हो गया हमारे 55, ठीक है ना। अब ये 110 है। अब सबसे मिनिमम एलिमेंट कितना हमारा 110 है, तो 110 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 140 में से 110 माइनस करेंगे तो होगी 30, यहाँ पे हो गया हमारा 0, और 155 है तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 45। इधर 170 में से ये माइनस करेंगे तो 60, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 75, ठीक है। फिर देखो इस वाले रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट है 50, तो 50 को माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी 0 हो गया, ये 30 हो गया, ये हमारा 30 हो गया, और इधर कौन सा हो जाएगा हमारा 60। अब देखिए इस वाली मिनिमम एलिमेंट कौन सा है इस रो में 35, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना हुआ हमारा, ये हुआ 20, यहाँ पे हो गया हमारा 0, फिर ये वापस से 35, फिर यहाँ पे 80 में से 35 गए तो कितने बचे हमारे, सॉरी 45 बचे, 45, और ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे हो गए 70, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप ठीक है। अब करेंगे हम क्या, कॉलम रिडक्शन। सेकेंड स्टेप होगा हमारा कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में सब वही मिनिमम एलिमेंट देखते हैं कॉलम का, और उसके बाद सबट्रैक्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट कितना है हमारा 0 है, तो 0 को फर्क पड़ेगा नहीं कुछ भी माइनस करने पे किसी भी डिजिट पे, तो ये 30 हो गया, ये 15, ये 30 हमारा एज इट इज।
और यहाँ पे हमारे 0 और ये हो गया 20। अब देखिए जो सेकंड कॉलम है उसमें सारे जीरोस आ रहे हैं, तो सेम एज सारे जीरोस एज इट इज। अब देखिए इस वाले कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट कितना हमारा 10 है, तो 10 को माइनस करते हैं हम। 45 में 10 का 35, ये वापस से हमारा 0, और 45 में से ये माइनस करेंगे तो 35, 30 में से 10 माइनस करेंगे 20, और ये हो गया 25। डी कॉलम में देखते हैं, डी कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट कितना है हमारा 30। 30 को माइनस करते हैं सबको, देखो यहाँ पर तो 30 और ये हो गया हमारा 10, 60 में से 30 करेंगे हमारा 30, और ये हो गया 0, और ये हो गया हमारा 15। ठीक है, अब देखो सबसे लास्ट कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट कितना है 55, तो इससे इसको माइनस करते हैं, ये बचे यहाँ पे हमारे 15, 55 है 0, 75 है तो कितने हुए हमारे 20, और ये हो गया हमारा 5, और यहाँ पे हमारे हो गए 10, यहाँ पे 50 और ये हो गया हमारा 15, और ये हो गया हमारा 10। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्या कॉलम रिडक्शन हो गया। स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड समझ आया आपको। अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, एलोकेशन देंगे। ठीक है ना, देखो एलोकेशन देने के लिए पहले रो में देखते हैं, फिर कॉलम में। रो में देखो, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलोकेशन हमारा, सेकंड में दो 3 है 1 2 3, थर्ड में भी 1 है, इसमें भी 3 है और इसमें 1, तो हमने इसको दे दिया। अब देखो जो बी है वो उसके नीचे के सब कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा जो बी है इसमें देखो दो एलोकेशन तो बी में है, सी में कुछ नहीं है, डी में भी दो है और डी में भी कुछ नहीं है। और अगर हम कॉलम में देखें तो इसमें एक दे रखा है, इसमें है नहीं, इसको हो गया, इसमें एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। अगर हम इसको देते हैं एलोकेशन, इसको करते हैं तो ये 0 हो गया। ठीक है ना, और अगर हम इसको तो करते हैं तो ये 0 हो गया। अब देखो ए को और बी को और सी को तो मिला नहीं, डी को मिल गया और ई को नहीं मिला, मतलब इनको तो जो मिली नहीं, सी और ई को मिल गई। ठीक है ना, अब देखो ऐसे केस में हमें ना लाइंस खींचनी होती हैं, जैसे कि जिससे सारी जीरोस दो कवर हो जाएं। ठीक है, देखो इस वाले कॉलम में सारी लाइंस है, सारी जीरोस आ रही है, तो इसको दे दी हमने फर्स्ट लाइन। उसके बाद देखो अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं तो ये हमारी हो रही है, ये वाली 0 कवर्स हो गई, और इसमें ये वाली 0 रह रही है, ये वाली 0 रह रही है, तो हमें एक वाली ऐसे खींचना है, तो ये हो गई हमारी थर्ड रो लाइन। ठीक है ना, अब देखो जो हमारे बचे हुए एलिमेंट, लाइन के अलावा जो बचे हुए सभी एलिमेंट्स है उसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट देखते हैं, तो हमारा जो मिनिमम एलिमेंट होगा यहाँ पे 30 35 30 15, 30 35 30 20 20 25 100 सॉरी 15 और 10 आ रहा है। तो जो हमारा 10 आ रहा है तो 55 था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 15 20। ठीक है ना, देखो अब हमने यहाँ पे लाइंस खींची, से सारी लाइंस ड्रॉ हो गई, तो ये फर्स्ट लाइन करी हमने, सारी लाइंस हो गई। बी में कितनी हो रही है 2 हो रही है, सी में कितनी हो रही है ही नहीं, जो डी है इसमें देखो 2 0 कवर हो रही है, तो हमने ये थर्ड लाइन शो कर दी। उसके बाद हमें मिनिमम एलिमेंट देखना है, तो मिनिमम एलिमेंट इसमें देखो कितना है 15 है, जो 15 है मिनिमम एलिमेंट, उसको जो जंक्शन आ रहा है, मतलब जैसे ये लाइन कट रही है वहां पे तो ऐड होगा, और जो लाइंस के अलावा जो हमारे एलिमेंट्स है उसमें हम 15 माइनस करना होगा, और लाइंस में जो जंक्शन नहीं है वहां पे वो जो डिजिट हमारी सेम रहेगी एज इट इज। तो जो हमारा स्टेप 4 है, देखिए स्टेप 4 यहाँ पे 30 आ रहा है, 30 में से 15 को माइनस करने कितना होगा 15। अब ये हमारे सिंगल डिजिट है, मतलब लाइन सिंगल वाली है, तो यहाँ पे हमारा 0 एज इट इज। 35 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 20।
30 में से 15 माइनस करेंगे कितना हो गया 15, 15 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारा हो गया 0। ठीक है ना। अब देखो सेकंड रो में 15 तो एज इट इज हमारा, और यहाँ पे जंक्शन बन रहा है तो ये 15 हमारा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया हमारा 15 एज इट, और ये 0, ये 10 और 0 हमारे सेम एज इट इज, 0 10 और ये हो गया हमारा 0। थर्ड रो में देखो 30 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना हो गया हमारा 15, 0 0 हमारे जंक्शन तो है नहीं, 0 का 0 ऐसे क्या ऐसे ही। 35 में से 15 माइनस करेंगे कितना हो गया हमारा 20। अब 30 में से 15 माइनस करेंगे कितना होगा 15, और फिर 20 में से 15 करा तो 5। अब देखो यहाँ पे हमारा फोर्थ रो में ये 0 एज इट इज ऐसे ही, यहाँ पे बन रहा है हमारा जंक्शन तो 15 ऐड करेंगे ये हो गया 15 प्लस। अब ये सेम एज इट इज हमारी सारी डिजिट्स, ये 0 और ये हो गया हमारा 5। ठीक है ना। अब देखो लास्ट रो में 20 है, 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ पे जंक्शन नहीं है तो 0, सेम ऐसे ही आ गई। 25 में से 15 माइनस करेंगे 10 आ गया, 15 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 0, और ये वाला 15 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हो गया 0। स्टेप 4 समझ आया। उसके बाद हम करते हैं लोकेशन। देखो इस वाली रो, पहले रो में देखते हैं, रो में 2 है यहाँ पे 1 और 2, फिर इस बी रो में भी 2 है, सी में 1 है, डी में भी 2 है सॉरी, और ई में कितने 1 2 3। तो हम इसको एलोकेट करते हैं क्योंकि हमारी यहाँ पे एलोकेशन 1 है, तो इसके ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, साइड में होता तो वो भी कैंसिल होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं रो में, कॉलम में। देखो इसमें कॉलम में 1 है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 1 है, इसमें भी 2 है और इसमें 2 है, तो हमने इसको एलोकेट कर दिया तो ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे कितने 1 आ रहा है तो हम इसको एलोकेट करते हैं, तो इसके नीचे का ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब कितना बचा हमारा, एक तो बी और एक ई। अब देखो बी में एक तो यही जाएगी एलोकेट करने के लिए, और तो है नहीं कुछ, और ई के साथ हमारी ये जाएगी। समझ आया। अब देखो जो हमारा ए है वो किस पे गया, हमारा ई पे। बी को क्या मिला है हमारा सी, डी और सी को कितना मिला है हमारा बी, डी को क्या मिला है ए, और ई को क्या मिला है हमारा डी। अब देखो इसकी मिनिमम कॉस्ट निकालनी है हमें। मिनिमम कॉस्ट के लिए जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, अब ये करते हैं, ए की कितनी है हमारे ई मतलब 200, बी का कितना है सी मतलब 130, सी में कितना है हमारा बी मतलब 110, डी में कितना है ए मतलब 50, और ई में कितना है हमारा 105। नहीं, ई किस पे गया हमारा डी पे गया है ना, ई डी पे गया तो ये हो जाएगा 80। चलो ऐड करते हैं, 0 हो गया, चलो 2, ये आ गई हमारी मिनिमम कॉस्ट। ठीक है ना। ये क्वेश्चन 570 आ गई हमारी मिनिमम कॉस्ट। ये क्वेश्चन समझ आया। ठीक है ना। ऐसे ही प्रैक्टिस करना और क्वेश्चंस की। ओके, थैंक यू, जय श्री राम।